हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम आगे का रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने जाना था जो भी केसेस थे कि किन किन केसेस में रेजोनेंस हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से समझा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एंड किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर में होता है उसके बारे में। सो जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो क्या था कि डी ऑर्बिटल्स के हेल्प से किस तरीके से रेजोनेंस होता है, राइट। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, आज कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। दैट इज़ कि आपको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के बेस पे दो स्ट्रक्चर में कंपेयर करना होगा स्टेबिलिटी को। ओके, सो चलिए पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जो कि मेरी समझ से बहुत ईजी है अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं रेजोनेंस की। ओके, सो ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक में फ्लोरीन लगा है कार्बन से और एक में फ्लोरीन लगे हैं। तो आप बता पाएंगे इन दोनों में से कौन सी हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। सो ये हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, बिकॉज हमारी जो क्लोरीन होती है उसमें क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स होती हैं, वेयर एज फ्लोरीन में हमारे पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ। इन केस आपके सामने कुछ ऐसे आए, ओके, एंड सेकेंड वन इज जिसमें हमारे पास क्या लगा है, OH। ओके, सो अगर आपको पता होगा सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, सो एस ऑर्बिटल में एस के पास, सल्फर के पास दैट इज क्या है, हमारी डी ऑर्बिटल्स होती है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो पाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो पाएगा। दैट्स वाई जो हमारा ये वाली स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी दैन दिस वन। ओके, सो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस तरीके का केस आएगा तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कौन सी स्ट्रक्चर की वो आप पता लगा पाएंगे। सो ऐसा कुछ हमने पहले डिस्कस किया है, राइट, आगे की वीडियोस में। सो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली स्ट्रक्चर में क्लोरीन लगा है तो इसमें हम लगाते हैं फिर से फ्लोरीन, एंड ऊपर क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी थी, मैंने डीलोकलाइजेशन दिखाया था पाई इलेक्ट्रॉन्स का आपको। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, राइट, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव यहाँ पर आएगा। सो जब एक नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलाइज ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज देयर आर डी ऑर्बिटल्स इन क्लोरीन, राइट। सो दैट्स वाई ये वाली स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपेयर टू दैट वन। सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन पे उसके पास कोई ऐसा एटम लगाए जिसमें डी ऑर्बिटल है, वहीं पर केवल डी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन होगा या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। इस तरीके के केस भी आपको याद रखने हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अब आप स्टार करके एक पॉइंट लिख लीजिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि जो आपका रेजोनेंस होता है, ओके, वो क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, वाई इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, रियल चार्ज का माइग्रेशन होता है, राइट, रियल चार्ज का माइग्रेशन होता है। आपने देखा था, हमने कहीं भी ऐसे नहीं लिखा था पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पूरा पूरा चार्ज मूव कर रहा था, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव स्ट्रक्चर में। वही अगर मैं बात करूँ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो वो क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू रेजोनेंस। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल चार्ज, पार्शली आप लिख सकते हैं, पार्शली चार्ज का क्या होता है, माइग्रेशन होता है, राइट। आपने देखा ही था, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे दिखाया था, पार्शली चार्ज, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम क्या समझेंगे, ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि जब भी आपका क्या हो, कैटाइन डायरेक्टली अटैच्ड हो ऐसे एटम से जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, सो दैट इज कि वेर कैटाइन डायरेक्टली अटैच्ड विद एटम
हैविंग लोन पेयर, ओके, हैविंग लोन पेयर, इस चीज़ को हम समझते हैं। सो अगर आपके सामने जैसे मैं ये लिखती हूँ पहला एग्जांपल, दैट इज़ CH2, ओके, इस पे क्या है, पॉजिटिव है, एंड इसके पास में क्या लगा है, हमारा फ्लोरीन लगा है, राइट। सो फ्लोरीन भी क्या होंगे, लोन पेयर होते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एंड ऐसे ही मैंने क्या किया, एक और स्ट्रक्चर लिखी जिस पे फिर से हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड उससे डायरेक्टली कोई एटम अटैच है जिसके पास क्या हमारे लोन पेयर है, दैट इज़ क्लोरीन, ठीक है। सो यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ क्या, ओवरलैपिंग का यहाँ पर सारा खेल है। कैसे, चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। कार्बन की हमारी जो लास्ट ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, 2p होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो 1s², 2s², 2p2, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास 2p है, राइट। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, राइट। तो फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो क्या क्या आएगा हमारा, 1s², 2s², 2p, कितनी ज़रूरत है, 5, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है तो इसके पास भी क्या होती है, 2p ऑर्बिटल होती है, दैट मीन्स। सो यहाँ पर क्या है, 2p एंड 2p, एंड यहाँ पर फिर से कार्बन है तो 2p, एंड यहाँ पर इसके पास होती है क्या, 3p ऑर्बिटल, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी 2p है वो क्या होंगी, सेम साइज़ की होंगी, ठीक है, मतलब सेम एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारी 2p एंड 3p की एनर्जी है वो क्या है, मैचिंग की नहीं होगी, दैट्स वाई यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है, अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, इट्स बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी हो पा रही है इन कंपेयर टू दिस वन, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि 2p वाला केस है, इस तरीके के केसेस में तो आप कहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू 2p एंड 3p, ठीक है। वही अगर ऐसा आ जाए कि 3p एंड 3p हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू 2p एंड 3p, राइट। सो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। हमने लिया यहाँ पर CH2, फिर से इसके पास पॉजिटिव, एंड इससे हमारा लगा है क्या, ऑक्सीजन। सो आप जानते हैं ऑक्सीजन पे हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, राइट। उसके बाद में हमने क्या लिया, CH2SH, इस पर भी हमारे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, एंड यहाँ पर पॉजिटिव। तो फिर से वही बात है, इसमें 2p वेयर एज इसमें 2p एंड 3p, ठीक है। सो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगी स्ट्रक्चर दैन दिस वन, ओके। सो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, दैट इज़ अगर आपके सामने ऐसा केस आ जाए लाइक CH2 NH2, ओके, कार्बन पे क्या है हमारा, पॉजिटिव है, एंड फिर से CH2 एंड इस पे पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर OH, ओके, एंड फिर से CH2 पॉजिटिव, एंड क्या है हमारा, फ्लोरीन लगा हुआ है। सभी पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर इस पे भी, इस पर भी, इस पर भी। सो अब आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये 2p, इसमें भी 2p एंड 2p, एंड इसमें भी 2p एंड 2p। तो अब आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे केस में कहीं फंस जाओ तो आपको याद रखना है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, क्या रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, विच इज़ व्हाट, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन लास्ट नाइट्रोजन, ओके। सो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, एंड इस तरीके से कुछ हमें ऑर्डर मिलेगा, राइट। सो इस तरीके केस को आपको ध्यान रखना है अगर कहीं भी आए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
आप यहाँ पर दो पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। क्या कि इसको हम और क्या कहते हैं, पी पाई रेजोनेंस, ओके। एंड इसको समटाइम हम और क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, ओके। क्यों कहते हैं बैक बॉन्डिंग, क्योंकि जैसे यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर है एंड इसके पास बैक एंड पी ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर क्या है, इस साइड को डोनेट कर देगा ये, राइट। तो ये क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सो ये दो पॉइंट याद रखना है। क्या कहीं भी बैक बॉन्डिंग लिख के आ रहा है तो कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो यही है, ठीक है। व्हाट इज पी पाई एंड समटाइम आपको देखने को मिल सकती है क्या, पी पाई एंड डी पाई भी, ठीक है। पी पाई रेजोनेंस एंड डी पाई पी पाई रेजोनेंस, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझते हैं विच इज़ व्हाट, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर आपको स्टेबिलिटी पता करनी हो तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। सो एक एक करके समझते जाते हैं। सो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर लिखी हैं, ओके। इन दोनों में क्या अंतर है अगर मैं आपसे पूछूँ तो अगर आप पहचान पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कभी न्यूज़पेपर में भी आता था, अंतर पता करो 10, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे आप बता दीजिए कोई एक डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है एंड इसमें नहीं आया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको क्या दिख रही होगी कि इस पर कोवैलेंट बॉन्ड अगर मैं टोटल पता करूँ तो कितने हैं, 1 2 3 एंड यहाँ पर मैं बॉन्ड पता करूँ तो 2 तो हाइड्रोजन के हो गए एंड 3 एंड 4, राइट। कुछ ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें क्या हो, जितने भी एटम्स लगे हुए हैं सभी में क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड सेकेंड थिंग जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो क्या है, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं खोल के, एंड डबल बॉन्ड एंड फ्लोरीन, राइट। एंड इसके पास 4 क्या है, लोन पेयर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पता करवाऊँ आपके पास फ्लोरीन के तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है इस वाली स्ट्रक्चर में, एज वेल एज यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या है, कम है इन कंपेयर टू दिस वन। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो स्टेबल नहीं होगी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या होगा, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होगा एज वेल, ठीक है। सो देखिए इसमें हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव है एंड इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर क्या नेगेटिव रखना चाहता है, राइट। बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये वाली स्ट्रक्चर हमारी कम स्टेबल होगी, ठीक है, दैन दिस वन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपसे कंपेयर करवाऊँ तो ये स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी बात की थी पॉजिटिव चार्ज की, वही अगर मैं निगेटिव चार्ज की बात करूं तो क्या होता है कि अगर निगेटिव चार्ज किस पे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है, किन्हीं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हमारी वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें निगेटिव चार्ज किस पे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। एंड वही क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी जिसमें किस पे हो, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। सो कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इस पे क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। वही क्या है, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी दैन दिस वन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इन दोनों में आपसे कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो आप कैसे बता पाएंगे मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, इट्स बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। जैसे आपकी पहली स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है, CH2, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, राइट।
एंड जो सेकेंड है वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव है एंड यहाँ पर CH2, राइट। सो ये आपका क्या है, प्राइमरी, ये क्या है आपका सेकेंडरी। एंड हमने इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा था तब भी हमने समझा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू प्राइमरी। सो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, राइट क्योंकि इस पर क्या लगेगा, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट एंड यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट, एंड इसमें सिर्फ एक साइड से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इसे एक साइड से स्टेबिलिटी मिल रही है, इसे दो जगह से, तो ये स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी दैन दिस पर, ओके। एंड जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है विच इज़ व्हाट, कि जो हमारी न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं इन कंपेयर टू चार्ज्ड, ठीक है। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल में जाऊँ तो यहाँ पे ये क्या है, चार्ज्ड, ठीक है, एंड ये क्या है, न्यूट्रल। सो ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपेयर टू दिस वन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम समझने वाले हैं अपने दो टर्म्स, दैट इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। सो क्या मैंने ये टर्म पहले यूज़ किया है? बिल्कुल किया है। अगर आपको याद हो मैंने कुछ ऐसे बनाई थी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पर यूज़ किया था, क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से ये दोनों क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बना रही हूँ ये, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक बार नेगेटिव किस पे आया, इस वाले ऑक्सीजन पे, एंड दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले पे, ठीक है। तो आप कैसे जानेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को, कुछ इस तरीके से कि जब आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो, ट्रैवल करे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहाँ मूव किया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है। सो इन दोनों की जो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करवाऊँगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों ही क्या है, इक्वली स्टेबल है, ठीक है, क्या है, इक्वली स्टेबल है, ओके। सो ये हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप नॉन इक्विवेलेंट समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत सारी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी हमने, वो क्या थी, जब आपका कोई भी नेगेटिव चार्ज मूव करे कहाँ से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, या फिर जस्ट अपोजिट आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव, ओके। एंड इसकी ही दूसरी फॉर्म अगर मैं बनाऊँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे मूव किया होगा एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया होगा, डबल बॉन्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या है, कार्बन पे एक बार नेगेटिव है, एक बार क्या है, ऑक्सीजन पे। सो एक बार क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, एंड एक बार क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई ये हमारी क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों की स्टेबिलिटी बताइए, तो यहाँ बराबर तो होगी नहीं, तो आपको अभी मैंने जो भी रूल्स बताए स्टेबिलिटी को पता करने के लिए, तो उससे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हमारी ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, एंड ये वाली क्या होगी, कम स्टेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। सो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या है, मोर स्टेबल, ओके। सो ये थी बात हमारी आज की वीडियो में रेजोनेंस की। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।